दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया है। अभी तक मिसाइलों और ड्रोन्स की बात कर रहे थे हम लोग, लेकिन अब इजराइल की सेना ने एक बहुत बड़ा सनसनीखेज दावा किया है। आईडीएफ का कहना है कि ईरान सिर्फ मिसाइलें नहीं दाग रहा है, बल्कि उन मिसाइलों के अंदर क्लस्टर बम भरकर भेज रहा है। और दावा यह भी है कि ईरान की तरफ से आई करीब 50% मिसाइलों में यही खतरनाक हथियार थे। लेकिन सवाल यह है कि क्लस्टर बम आखिर होते क्या हैं? नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी। इन्हें बेरहम हथियार क्यों कहा जाता है? देखिए, ईरान इनके इस्तेमाल से क्या हासिल करना चाहता है, आइए हम लोग बात करेंगे। क्लस्टर बम को आप इस तरीके से समझिए, जैसे कि एक डिब्बे के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से पटाखे भरे हों। जब एक मिसाइल छोड़ी जाती है तो वो सीधे ज़मीन पर नहीं गिरती है, बल्कि ज़मीन से कुछ ऊपर हवा में ही उसका वॉरहेड यानी कि अगला जो हिस्सा है, आगे का हिस्सा, वो खुल जाता है और इसके अंदर से दर्जनों छोटे छोटे बम निकलते हैं, जिन्हें कि सब म्यूनिशंस कहा जाता है। और ये बम एक फुटबॉल के मैदान जितनी बड़ी जगह पर फैल जाते हैं। और इसका नुकसान क्या होता है पता है? पहला तो ये कि ये एक साथ बहुत बड़े इलाके को तबाह करते हैं। दूसरा ये कि इनमें से कई बम तुरंत नहीं फटते हैं, ज़मीन पर लैंड माइंस की तरह पड़े रहते हैं, जो कि सालों बाद कभी भी किसी भी मासूम की जान ले सकते हैं। इजरायली सेना ने बताया है कि ईरान ने अब तक करीब 300 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिनमें से लगभग आधी क्लस्टर बमों से लैस थी। हाल ही में इजराइल के बीत शेमेश इलाके में ऐसी ही एक मिसाइल गिरी। इजराइल का कहना है कि यह हथियार जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इंटरसेप्शंस के दौरान भी ये खतरनाक साबित होते हैं, क्योंकि एक मिसाइल को तो मार गिराया जाता है, लेकिन हवा में बिखरने वाले उन छोटे छोटे दर्जनों बमों को रोकना डिफेंस सिस्टम के लिए भी सिरदर्द बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये गैर कानूनी है? देखिए, दुनिया के 120 से भी ज्यादा देशों ने एक संधि साइन की है कि वो इन बमों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बम अक्सर आम नागरिकों को अपना शिकार बनाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों ने ही इस बैन वाली संधि पर साइन नहीं किए हैं। यानी तकनीकी रूप से ये देश इन्हें इस्तेमाल करने के लिए खुद को आज़ाद मानते हैं। भले ही पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हो रही हो, ईरान के इस कदम से जंग और भी खौफनाक हो गई है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर क्लस्टर बमों का इस्तेमाल इसी तरह जारी रहा तो इजराइल का पलटवार भी उतना ही घातक होगा। क्या आपको लगता है कि ऐसे हथियारों पर पूरी दुनिया में सख्त पाबंदी लगनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए।